कि प्लीज़ शिक्षा विभाग के अधिकारी या फिर जो भी लोग कोई भी जुड़े हुए लोग हैं वो अगर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत संशोधन है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं विकी गौरव, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। देखिए, कल तक जो खबर था कि डीएलएड, रेगुलर डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड वाले किस प्रकार जो भी है आवेदन करेंगे, उससे संबंधित खबर था। हमने उसके ऊपर भी बताने का प्रयास किया। आप लोग का काफ़ी सारा क्वेरी आना स्टार्ट हो गया तो हमने बता दिया कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन आज जो देखेंगे, आज जो है कुछ और पोर्टल पे दिखलाया जा रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पोर्टल में कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ चेंजिंग किया गया है। वो चीज़ के ऊपर मैं बातें करूँगा, क्या कुछ करना होगा। यहाँ पे आप स्पष्ट तरीका से देखेंगे तो यहाँ पे नियोजित स्नातक शिक्षक की भी जिक्र किया गया है। साथ ही समतुल्य पद पर कार्यरत अगर कोई शिक्षक है तो जो आवेदन किए हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो वीडियो पे अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथ ही बीपीएससी के गेट पर कुछ लागू किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही बहुत सारे ऐसे शिक्षक है दूसरे स्टेट वाले भी नौकरी छोड़ना चालू कर दिए हैं। जो चाह रही थी शिक्षा विभाग वो होना स्टार्ट हो गया है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं ये जो डीएलएड को डिटेल जो भरना है उसके बारे में। कल तक आप देखेंगे हमने भी बताने का प्रयास किया कि दो ऑप्शन था, आप रेगुलर डीएलएड है या फिर एनआईओएस डीएलएड है। अगर आप रेगुलर डीएलएड है तो डिटेल डालना था कि क्या करना है, नहीं करना है, मतलब कितने दिनों का आपका सेशन है और कब आप पास आउट हुए हैं वो डालना था। अगर आप एनआईओएस वाले हैं तो कितने दिनों का आपका सेशन है और कब पास आउट हुए और कितने दिन का, यानी कि सेशन आपका क्या रहा और कितने दिन का आपका प्रशिक्षण हुआ। जैसे कि 18 मंथ या 24 मंथ आपने पास कब किया, चाहे रेगुलर वाले हो या फिर एनआईओएस वाले हो। दोनों में पूछा गया था कि आप कितने मंथ का आपका जो भी है कोर्स है और आपने कब पास किया और सर्टिफिकेट नंबर जो भी है, यानी कि इशू डेट मांगा गया था। इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर माफ कीजिएगा, इशू डेट मांगा गया था। वो अब परिवर्तन कर दिया गया। अब परिवर्तन कर दिया गया है। अब क्या करना है, नहीं करना है, ये अब मांगा जा रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं ये देख लीजिए, ये अब मांगा जा रहा है। इसमें आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा। इसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि नियोजित स्नातक शिक्षक और समतुल्य कार्यरत शिक्षक के जिक्र यहाँ पे किया गया। तो प्लीज़ जितने भी लोग ये देख रहे हैं, यानी कि अगर वो नियोजित शिक्षक नहीं हैं, वो फ्रेश बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति, मतलब जितने भी जो नए, मैं कह सकता हूं कि नए जो शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में ये बीपीएससी टीआरई 2.0 द्वारा, तो प्लीज़ आप लोग एक भी अभी मत डालिए, क्योंकि मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूं। अगर आपको जानकारी है तो आप डाल सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक क्लियर ना हो ना डालिए। 18 तारीख तक डेट है, टेंशन ना लेना है। 16 से 18 तक जो डेट दिया गया है आप कभी भी डाल सकते हैं। चंद सेकंड का काम है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का काम है और कोई ज़्यादा समय भी नहीं लेगा। बस पीडीएफ, अब तो पीडीएफ मांगा जा रहा है, तो बस 100 केबी का जो भी है पीडीएफ अपलोड करना है। जो पीडीएफ मांगा गया है उसमें भी जिक्र किया गया है जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में जो स्नातक ग्रेड के जो नियोजित शिक्षक है वो है, अगर आवेदन किए हैं तो वो डिटेल भरेंगे, या फिर उसके समतुल्य अगर कोई है तो वो आवेदन भरेंगे, ऐसा जिक्र किया गया है। जो कि अभी मेरे हिसाब से मेरे पास भी जानकारी नहीं है, सही जानकारी, ऑफिशियली कोई जानकारी, तब जब तक जानकारी नहीं होगा नहीं बता सकता मैं भी, क्योंकि मेरे बातों को फॉलो करके लोग डालेंगे, बहुत गलतियां हो जाएगी तो आपको भविष्य में दिक्कत हो सकता है। तो अभी बताना श्योर नहीं है भैया। शाम तक मैं इसके बारे में क्लियर आप लोग को कर दूंगा। आप लोग का बड़ा प्रश्न आने लगा था तो इसके बारे में मैं सोचा जिक्र कर दूं आप लोग के बीच। आगे हम बात कर रहे हैं बीपीएससी आयोग, तो आप लोग जाते ही होंगे। बीपीएससी के गेट पे 144 धारा लागू कर दिया गया है, यानी कि 15 जनवरी तक 144 धारा वहाँ पे लागू कर दिया गया है। अब आप बीपीएससी के गेट पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं जाकर, क्योंकि 144 धारा जहाँ पे लागू होती है वहाँ पे आप टहल नहीं सकते हैं, आप गुट बना के नहीं रह सकते हैं, 5 व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते। तो मैं कह सकता हूँ कि ये लागू कर दिया गया है बीपीएससी कार्यालय के गेट पर, जो कि 15 जनवरी तक ये लागू रहेगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अपने मुद्दा के ऊपर, टू द पॉइंट के ऊपर। देखिए, शिक्षा विभाग जो चाह रही थी वही सब कुछ हो रहा है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो त्याग पत्र देना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी पास एक त्याग पत्र भी आया है जिसमें इस स्टूडेंट का नाम है, मैं इनका नाम भी आपको पढ़कर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अमन गुप्ता इनका नाम है, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अमन गुप्ता इनका नाम है और ये बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा शिक्षक भी बन गए थे। लेकिन हुआ क्या कि 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक जो समय दिया गया है, छुट्टी में कटौती किया गया है, या फिर आने वाले समय में जो इलेक्शन है, इलेक्शन में भी ड्यूटी लगाया जाएगा। मैं कह सकता हूं कि तमाम प्रकार के शिक्षकों को ड्यूटी दिया जाता है बिहार में, ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है।
तो इसीलिए ये कहे, इनके त्यागपत्र में भी स्पष्ट तरीका से जिक्र भी किया गया है, लिखा गया है कि मैं इस सब से तंग आ गया हूँ, मैं ये सब करना नहीं चाहता, क्योंकि ये लगा था, इनको लगा था कि बिहार में जो शिक्षक बनना है मतलब छाली काटने वाला बात होगा कि भैया शिक्षक बनेंगे, घर में बैठे रहेंगे और उसके बाद वेतन उठाएंगे। तो अब बिहार में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार में जो शिक्षा विभाग जो चाह रही थी, ऐसे भी चाह रही थी कि इतने गाँव कस्बा में जो दिया गया है, इतने दूर दूर लोग से, जैसा कि इनका कहना है, इन्हीं के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि 24 घंटा मुझे वहाँ से यहाँ आने में लगता है। तो चलिए भाई, आप दूसरे स्टेट से हैं तो यहाँ आने में 24 घंटा तो क्या 48 घंटा भी। अब अगर जम्मू कश्मीर के कोई कैंडिडेट यहाँ पे नौकरी करेंगे तो उनको आने में 3 दिन 4 दिन भी 5 दिन भी लग सकता है, ये मैटर अलग है। लेकिन 9 बजे से जो 5 बजे तक किया गया है, सबसे पहली बात तो इसमें सरकार को भी कुछ प्रावधान करनी चाहिए, कुछ संशोधन करनी चाहिए। मेरा भी बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि 5 बजे तक ये अपने आप में बड़ी बात है। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में 5 बजे अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा में 5 बजे उसके बाद आपको BRCC में जाकर और जो भी है मीटिंग करना होता है, उसके बाद ही आप घर सकते हैं। मीटिंग मतलब जो भी है आपको वॉइस मीटिंग करना होता है, जाकर BRCC में जाकर करना होता है। आपको शायद मालूम होगा, हमने पिछले दिनों ही बताया था, स्कूल में गया था तो वहाँ के प्रधानाध्यापिका जो मैडम थी वो बताई थी। तो ये सिचुएशन है, तो इसमें सुधार करनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शिक्षा विभाग भी यही चाह रहा था कि भैया छोड़ छोड़ के भागे, सीट खाली रह जाएगा। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में एक मुश्त 30 कैंडिडेट इस्तीफा दिए हैं, समस्तीपुर में एक मुश्त 30 कैंडिडेट इस्तीफा दिए। अभी ये व्हाट्सएप पे जिला मतलब अधिकारी के पास ये भेजा गया है, और ये आप देखेंगे तो ये मेरे हिसाब से ये जो कहाँ का है, तो ये दरभंगा का है। ये दरभंगा में इनकी पोस्टिंग हुई थी। ये जो अमन गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इनकी दरभंगा में पोस्टिंग हुआ था। ये त्यागपत्र दे दिए हैं, अपना सारा चीज़ दे दिए हैं, त्यागपत्र ही मैं इसे कहूँगा, त्यागपत्र दे दिए हैं। ये तमाम आपको चैनल पे भी देखने को, न्यूज़ चैनल हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, तमाम जगह ये शायद आप लोग देखे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा विभाग भी यही चाह रहा था भैया, मेरे हिसाब से। एक BEd कभी आउट होता है, कभी BEd को बाहर किया जा रहा है, कभी NIOS को बाहर किया जा रहा है। उसके बाद इतने मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो खासकर जो नए वाले जो शिक्षक हैं ना, उनको भी कम नहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको भी कम नहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार आप ये नहीं कर सकते, आप धूप में बैठिएगा तो वेतन कट जाएगा। पिछले दिनों आप देखेंगे कि एक स्कूल में के पाठक साहब गए, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है 9 शिक्षक मिले धूप में बैठे हुए, उनको वेतन काट दिया गया। मतलब आप धूप में भी बैठिएगा तो आपको अधिकारी को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, सर क्या मैं धूप में बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता हूँ, क्या मैं बैठूंगा तो मेरा वेतन तो नहीं कटेगा, ऐसा आपको पूछ कर ही बैठना पड़ेगा। ऐसा समय मतलब मैं कह सकता हूँ कि गुलाम बनाना, इसी को कहा जाता है भैया। देखिए आप ठेठी भाषा में इसी को कह सकते हैं। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ रिकॉल करा रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि भाई गुलाम बना देना। वही वाली बात है, नौकरी के नाम पर नौकरी, एक देखिए ठीक है नौकरी मिला है, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, लेकिन इतना भी प्रताड़ित उसको मत कीजिए कि भाई वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये बेचारा तो नौकरी किए हैं, न जाने किस प्रकार आकर एग्जाम दिए होंगे, कैसे कैसे क्या किए होंगे, और आज क्या हुआ, त्यागपत्र दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो रहा है बिहार में। खासकर ये समय परिवर्तन में थोड़ा बहुत आपको सुधार करना चाहिए था। शिक्षा विभाग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वो देख रहे हैं कि उनके अधिकारी कोई देख रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शिक्षा विभाग के अधिकारी या फिर जो भी लोग, कोई भी जुड़े हुए लोग हैं, वो अगर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कीजिए और परिवर्तन कीजिए, टाइमिंग में परिवर्तन कीजिए प्लीज़। क्योंकि 9 से 5 कोई अपने आप में बड़ी बात है। हमने शिक्षा के ऊपर शुरू से ही 2019 से हम न्यूज़ चलाते आ रहा हूँ। मैं शिक्षा के ऊपर ही न्यूज़ चला रहा हूँ विशेषकर, आप लोग तो खैर जानते ही है। तो प्लीज़ मैं जानता हूँ, मैं बहुत सारे टीचरों से मिलते रहता हूँ, मैं बहुत स्कूलों में भी जाता हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि क्या उनकी परेशानी चल रही है, क्या नहीं चल रही। परेशानी भी होता है वो भी मैं दिखलाने का प्रयास करता हूँ, जो गलतियाँ होता है वो भी मैं दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो प्लीज़ इस सब पर ध्यान दिया जाए। और BPSC आयोग अब कोई व्यक्ति मत जाइएगा, क्योंकि 144 धारा लागू हो गया, तो आप लोग मिल नहीं सकते हैं। और इसके लेकर जो आवेदन प्रक्रिया वाला जो 16 से 18 वाला जो है, जो भी डिटेल भरना है, उसके बारे में हम देर शाम आपको किसी आधिकारिक जानकारी लेकर ही बता पाएंगे। जब तक कोई आधिकारिक सटीक जानकारी नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।